वीक 6 सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। अगर आपको याद हो जो हमने मॉडल्स डिस्कस किए थे, तो मॉडल्स में हमने 5 फेजेस डिस्कस किए थे: कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट। ठीक है, तो आज उस 5 जेनेरिक एक्टिविटीज़ जो हमने डिस्कस किए थे उसका जो पहला फेज था कम्युनिकेशन, आज हम वो वीक 6 में डिटेल से उस कम्युनिकेशन फेज को हम डिटेल से कवर करेंगे। तो कम्युनिकेशन फेज जो था दैट इज़ एक्चुअली सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, कम्युनिकेशन फेज क्या होता है, अगर आपको याद हो तो वो पहला फेज था जिसमें कस्टमर्स जो हैं टीम से एक मीटिंग कंडक्ट करते हैं, उनके दरमियान में एक पहला मीटिंग कंडक्ट होता है जिसमें वो डेटा कलेक्ट करता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग प्रोसेस होता है उसका कि लेट्स सपोज क्या चाहिए कस्टमर को। ठीक है, तो उसमें कम्युनिकेशन में क्या होता है, सारा जो फेज होता है दैट इज डाटा कलेक्शन, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, कलेक्शन फेज होता है। सो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस यानी एक सॉफ्टवेयर बनने जा रहा है, तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो उसका एक पहला स्टेज होता है, पहला फेज होता है, जो हमने जेनेरिक एक्टिविटीज के नाम से जो हमने पढ़ा था वो कम्युनिकेशन था। ठीक है, तो एक्चुअली ये उसी कम्युनिकेशन वाले फेज की बात हो रही है यहाँ पे। ए फिजिबिलिटी स्टडी टेक्निकली फाइनेंशियली। ठीक है, अब ऑब्वियसली पहला फेज होता है फिजिबिलिटी स्टडी कि क्या ये कस्टमर जो सॉफ्टवेयर मांग रहा है ये टेक्निकली और फाइनेंशियली ये फीजिबल है भी या नहीं है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट, एनालाइजिंग, डॉक्यूमेंटिंग एंड चेकिंग सर्विसेज एंड कॉन्स्ट्रेंट्स इज रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। ठीक है, जो पहला प्रोसेस था क्या है, स्टेक होल्डर्स और टीम के बीच में एक मीटिंग कंडक्ट होता है। ठीक है, जिसमें वो फाइंड आउट करते हैं कि इस कस्टमर को क्या चाहिए, उसको एनालाइज करते हैं, फिर उसके लिए उसका एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोसेस है कम्युनिकेशन का, तो ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स का फेज होता है। ठीक है, यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट का नाम लिया गया है ये बात हो रही है, यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसे एसआरएस डॉक्यूमेंट कहा जाता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, एसआरएस डॉक्यूमेंट। तो एसआरएस डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होती है और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, उसमें एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होती है कि ये जो कस्टमर जो मांग रहा है ये क्या मांग रहा है। ठीक है, और उसी एसआरएस डॉक्यूमेंट को लेते हुए, उसको रेफर करते हुए टीम अपने काम को आगे बढ़ाता है। सो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या है, बेस ऑफ सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, अगर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो और टीम ने भी उसे अच्छे तरीके से गेट किया तो एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट हो सकता है। A complete description of what software will do without describing how it will do। ठीक है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स में होता है कि क्या होगा लेकिन कैसे होगा ये डिस्कस नहीं होता। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में क्या होता है, ये डिस्क्राइब होता है, ये डिस्कस होता है कि एक सॉफ्टवेयर कैसे होगा। ठीक है, लेकिन मतलब क्या होगा, लेकिन कैसे होगा वो आगे टीम का काम है। जैसे कैसे होगा से मुराद है इनका मॉडलिंग एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो वो तो आगे टीम का काम होता है, लेकिन क्या होता है वो सिर्फ एक क्लाइंट्स को क्या है कि समझाते हैं कि हाँ भाई आप जो सॉफ्टवेयर मांग रहे हैं ये ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, लेकिन क्या होगा, लेकिन कैसे होगा ये डिस्कस नहीं होता। तो सॉफ्टवेयर में एक यूज़र रिक्वायरमेंट्स होता है, यानी ये यूज़र रिक्वायरमेंट्स वो होता है यानी कस्टमर क्या फीचर्स मांग रहा है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसे क्या चाहिए। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या होता है, ये एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होता है फंक्शन, सर्विसेज, फीचर्स एंड ऑपरेशनल कॉन्स्ट्रेंट्स का। तो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या होता है कि यानी जो कस्टमर चाहिए उसका एक डिटेल्ड कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होता है फीचर्स का, सर्विसेज का और
फंक्शंस का। तो यूजर रिक्वायरमेंट्स यानी कस्टमर क्या चाहिए, और सिस्टम रिक्वायरमेंट्स उसका एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो है वो दैट इज सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स। अब टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स दो तरह के होते हैं। एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट होता है, डिस्क्राइब व्हाट द सिस्टम शुड डू, लिस्ट ऑफ एक्चुअल सर्विसेज फीचर्स व्हाट ए सिस्टम शुड डू। यानी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो रिक्वायरमेंट्स होते हैं यानी एक सिस्टम क्या काम करेगा, दैट इज फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पर मैंने एक MS वर्ड का एक डायग्राम मैंने बनाया हुआ है छोटा सा। इसमें आप देख सकते हैं ना कि ऊपर जो है टैब्स हैं जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, कॉपी, पेस्ट, मेलिंग रेफरेंस, कलर्स, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सेव, नीचे जो है वो टेक्स्ट एरिया गिवन है। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, ये फीचर्स हैं। यानी कस्टमर से बता रहा है कि हाँ मुझे यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन चाहिए, यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन चाहिए, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का ऑप्शन तीसरे लाइन पर हो, मेलिंग का रेफरेंस जो है वो दूसरे लाइन पर हो, और जो टैब्स हो वो बिल्कुल पहले लाइन में हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये वो सर्विसेज है, ये वो फीचर्स है जो कस्टमर डिमांड कर रहा है एक टीम से। तो ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाई करते हैं, यानी ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कहलाते हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट दैट आर नॉट डायरेक्टली कंसर्न्ड with services delivered by system to users. These are characteristics of system. यानी how the system will perform its operations. ठीक है, जो यानी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो रिक्वायरमेंट्स होते हैं, यानी ये जो आगे हमने फीचर्स डिस्कस किए हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के। तो अब ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स यानी ये जो फीचर्स हैं, ठीक है, इसी फीचर्स को यूज करते हुए मेरा सिस्टम बिहेव किस तरह से करेगा, ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कहलाते हैं। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो है ये ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं एज कंपेयर टू फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। अब फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स तो ठीक है, वो तो समझ में आ गई कि यहाँ पे होम का बटन है। अब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है कि ये जो सारे ये जो फ्रंट एंड का जो डिज़ाइन है ये तो इजीली बन जाता है। ठीक है, लेकिन ये डिज़ाइन, ये सॉफ्टवेयर कितना एफिशिएंट है, कितना फ्लेक्सिबल है, कितना रिलायबल है, ये सारी जो है ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कहलाती हैं। ठीक है, अगर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो है वो अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट ना किए गए हो तो ये सारा का सारा जो सॉफ्टवेयर होता है ये यूजलेस हो जाता है। तो अगर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपर तरीके से बिल्ड ना किया गया तो ये पूरे सॉफ्टवेयर को आर्किटेक्चर को बैडली अफेक्ट कर सकता है। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो होता है यानी एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस ऑफ योर सॉफ्टवेयर। यानी लेट सपोज ये जो MS वर्ड का जो डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, मेरे डेस्कटॉप पर ये आइकन है MS वर्ड का, इस पर क्लिक करते हुए ये कितने टाइम में ओपन होगा। तो दिस इज एफिशिएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, एडिंग न्यू फीचर्स टू सॉफ्टवेयर। अगर मैं नए नए फीचर्स मैं ऐड करना चाहूँ तो क्या वो इतना फ्लेक्सिबल है कि ये खुद को एडजस्ट करेगा नए फीचर्स डालने में, ऐड करने में। इंटर ऑपरेटेबिलिटी, हाउ इजीली सिस्टम कैन एक्सचेंज डाटा विद अदर सिस्टम। अब अगर लेट सपोज मैं एक फाइल बना लूँ MS वर्ड का और मैं उसको मेल करना चाहूँ, यानी मेलिंग क्या हुआ, एक्सचेंजिंग डाटा विद अदर पर्सन, विद अदर सिस्टम, तो क्या ये इजीली डाटा को एक्सचेंज कर पाएगा। रिलायबिलिटी, फेलिंग ऑफ सिस्टम, ऐसा ना हो कि कहीं आगे जाकर मेरा सिस्टम क्रैश कर जाए। इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, क्या ये इतना सिक्योर है, ऐसा ना हो कोई अनऑथेंटिकेट यूजर जो है मेरे सिस्टम को हैक कर ले। मेंटेनेबिलिटी, मॉडिफाई द सिस्टम, अगर मैं टाइम टू टाइम अपने सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करना चाहूँ तो क्या ये इजीली मॉडिफाई हो सकेगा। तो ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो है ये ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। ठीक है, तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होता है कि एक सिस्टम जो है वो
किस तरह से एक सिस्टम जो है वो बिहेव करेगा, इन्हीं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को, इन्हीं फीचर्स को ऑपरेट करते वक्त मेरा सिस्टम बिहेव किस तरह से करेगा, ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो है वो कहलाते हैं। और ये जो रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग का प्रोसेस होता है, यानी ये डाटा आप लोग कलेक्ट कहाँ से करते हो, स्टेक होल्डर से करते हो, किसी डॉक्यूमेंट से करते हो, या ऑलरेडी आप जो सिस्टम बनाने जा रहे हो वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है कहीं पे, जाओ वहाँ सर्वे करो, ठीक है, वहां से डाटा कलेक्ट करो। या डोमेन एरिया यानी योर बिजनेस एरिया, आप जिस एरिया के लिए ये सॉफ्टवेयर बना रहे हो वहां जाओ, एक सर्वे करो और वहां से मुख्तलिफ डाटा जो है वो कलेक्ट करो, ठीक है। तो स्टेक होल्डर से का जरिया नहीं है कि सिर्फ आप स्टेक होल्डर्स के जरिए ही आप एक डाटा को कलेक्ट कर सकते हो, इसके ऑलरेडी और भी बहुत से रिसोर्सेज हैं जहां से आप डाटा को कलेक्ट कर सकते हो। तो ये क्या है, ये वही कम्युनिकेशन वाला फेज है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स।